नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत माता की जय। इस वक्त की सबसे बड़ी ताजा अपडेट निकल कर आ चुकी है। आपको बता देना चाहते हैं, पूरी खबर देखने से पहले भी लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम लगातार यहां पर इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ी हर ताजा अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इजराइल की 200 तोपें हुई गाजा पट्टी पर तैनात, आज रात छिड़ सकती है भयंकर जंग। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, इजराइल की 200 तोपें जो है दोस्तों गाजा पट्टी पर तैनात कर दी गई है। यह बात दोस्तों 48 घंटे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी के तौर पर यहां पर हमास जो कि फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है उसको कह दिया था कि अब इजराइल की थल सेना उतर रही है दोस्तों, और गाजा पट्टी पर वो जंग छिड़ेगी जिसमें हमास का काम तमाम हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इजराइल ने छोड़े 120 रॉकेट, तबाह हो गए 200 आतंकी। जी हां दोस्तों, यह भी आपको बता देना चाहते हैं, पिछले 10 दिनों से लगातार जंग जारी है। इजराइल ने दोस्तों आज फिर 120 रॉकेट छोड़े हैं, जिससे 200 आतंकी कमांडर जो है दोस्तों तबाह हो गए। ये हमास के आतंकवादी हैं दोस्तों, जो सुरंगों में छुपे हुए थे। और फिलिस्तीन लगातार यहाँ पर जो है फिलिस्तीन की भी कमर टूट चुकी है, और यहाँ पर जिहादी आतंकवादी जो कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, इजराइल उसको आतंकवादी संगठन मानता है, 120 रॉकेट जो अभी अभी छोड़े उनसे 200 आतंकियों को ढेर कर दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पकड़ाया भिखारी तुर्की को कटोरा। जी हाँ, तुर्की लगातार मुस्लिम देशों को इसराइल पर हमला करवाने के लिए उकसा रहा है, लेकिन यहाँ पर भिखारी तुर्की को पुतिन ने कटोरा पकड़ा दिया और कहा कि रूस हमेशा इजराइल के साथ है। जी हाँ, लगातार जो है दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, जो तुर्की का राष्ट्रपति है भिखारियों के जैसे इधर उधर भागा भागा फिर रहा है। 57 अरब मुस्लिम कंट्रीज है, उन सभी के सामने दोस्तों जाकर वहां एकता की मिसाल पेश करने की कोशिश कर रहा है कि सभी मिलकर जो है इजराइल को उड़ा दो। लेकिन ये लोग भूल चुके हैं, तुर्की और पाकिस्तान भूल चुके हैं कि सामने इनका बाप इजराइल खड़ा हुआ है। और लगातार जो है दोस्तों तुर्की का राष्ट्रपति जो है पुतिन को फोन कर रहा है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन कर रहा है कि जो इजराइल पर जो है अटैक कर दिया जाए, लेकिन वहां पर कटोरा पकड़ा दिया है पुतिन ने। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा जो है दोस्तों यहां पर दाव खेला है रूस ने। साफ शब्दों में रूस ने कह दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, जरूरत पड़ी तो सेना भी भेजेंगे इजराइल की मदद करने। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी साफ शब्दों में 2 दिन पहले कहा था कि इजराइल को अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। और आज उनका एक और बड़ा ऐलान हुआ है, अमेरिका का सबसे बड़ा ऐलान हुआ है। 5,500 करोड़ से भी ज्यादा के हथियार जो है दोस्तों भेज दिए गए हैं, रवाना हो चुके हैं यहां पर इजराइल के लिए। और अब जो है दोस्तों नक्शे से मिटने वाला है आतंकवादी हमास संगठन। जी हां दोस्तों, फिलिस्तीन जो है इस वक्त जो है थक कर चूर हो चुका है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो दोस्तों आतंकवादियों की बिल्डिंग थी, उनको ढेर किया जा चुका है। इजराइल इस वक्त सबसे खतरनाक मूड में है। जी हां दोस्तों, इजराइल के राष्ट्र प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त रुकने वाले नहीं है दोस्तों। लगातार जो है दोस्तों अटैक पर अटैक कर रहे हैं और दिखा दी है यहां पर असली औकात हमास को, और बता दिया है इजराइल ने कि वो इस वक्त दुनिया का जो है मुस्लिम देश हो चाहे आतंकवादी देश हो, आतंक हो, कोई सा भी संगठन हो आतंकियों का, उससे लड़ने के लिए इजराइल किसी से भी नहीं डरता है। पिछले 70 सालों से इजराइल यहां पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और आपने देखा भी होगा कई बार इजराइल पर अटैक किया है। 2014 में भी हमास जो कि आतंकी संगठन है फिलिस्तीन का, इसने 2014 में भी अटैक किया था, लेकिन 2014 में भी ऐसी नानी याद दिलाई थी इजराइल ने फिलिस्तीन और हमास को कि जिंदगी में कभी इन्होंने नाम नहीं लिया। अब 6 साल बाद इन्होंने फिर जो है दोस्तों जब ये उभर चुके हैं, कई देश इनकी मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान भी आर्थिक सहायता देते हैं हमास जो कि आतंकी संगठन है, क्योंकि खुद पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। ये बात तो भारत भी कई बार कह चुका है। हिंदुस्तान में भी कश्मीर के रास्ते कई बार आतंकवादी घुसने की कोशिश करता है, जिनको हमारे भारत के वीर जवान, भारत माता की रक्षा करने वाले वीर जवान एक झटके में दोस्तों उनको नेस्तनाबूद कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्थिक मदद देता है यहाँ पर हमास को और फिलिस्तीन को। लगभग कई अरब देश जो है यहाँ पर मदद भेजते हैं, लेकिन इस बार दोस्तों सफाया होना तय है, क्योंकि अमेरिका कूद चुका है जंग में। हिंदुस्तान ने भी कह दिया है कि जो है दोस्तों आतंकवाद का सफाया होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वहीं रूस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम इजराइल के साथ हैं, यानी कि अब जो है मिर्ची लग चुकी है यहाँ पर दोनों देशों को, पाकिस्तान और तुर्की को भी मिर्ची लग चुकी है। वैसे मिर्ची तो दोस्तों सभी 57 अरब देशों को लग चुकी है मिर्ची, लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची भिखारी पाकिस्तान और भिखारी तुर्की को लगी है, क्योंकि ये दोनों ही देश सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे थे इजराइल को तबाह करने की। लेकिन यहां पर दोस्तों अगला नंबर इन्हीं दोनों देशों का है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अब जो है हमास जो है आतंकी संगठन है उसको मिटाने के बाद में
अगला नंबर जो है यहाँ पर पाकिस्तान का भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भी आतंकियों को पनाह देता है। और तुर्की और ये जितने भी देश हैं जो ये समझते हैं कि सभी एक होकर इजराइल को तबाह कर देंगे, ये जो है अब इनकी आखिरी इच्छा बनने वाली है। ये इनकी गलतफहमी बनकर रह जाएगी, क्योंकि इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है जो आज दिन तक जो है कभी 57 अरब जो मुस्लिम देश है उनके पास नहीं है। अब दोस्तों जब इतनी बड़ी बड़ी बातें निकल कर आ रही है, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कह दिया कि इजराइल को जरूरत पड़ी तो और ज्यादा हथियार देंगे, और तुरंत प्रभाव से दोस्तों 5,500 करोड़ की हथियार डील को मंजूरी दे दी, और जल्दी अमेरिका की विमान के द्वारा जो है हथियार रवाना कर दिए जाएंगे या फिर रवाना कर दिए गए होंगे। तो वहीं रूस ने जो है इजराइल का साथ दिया है, फ्रांस जर्मनी भी इजराइल के साथ है, हिंदुस्तान जो कि इजराइल के साथ है, क्योंकि इजराइल शुरू से ही हिंदुस्तान का अच्छा मित्र रहा है। आने वाले वक्त में यहां पर दोस्तों इजराइल जो है आतंकवाद को सफाया करने के लिए और भी कई बड़े बड़े प्लान बना सकता है, क्योंकि पिछले 10 दिन में 300 से ज्यादा सुरंगों को यहां पर नेस्तनाबूद कर दिया है इजराइल के लड़ाकू विमानों ने। यह भी बड़ी अपडेट है। लगातार जो है दोस्तों ये सुरंगें इसलिए बनाते हैं हमास के आतंकी, जो हमास जो है उसके आतंकवादी और कमांडर सुरंगें इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन सुरंगों में दाखिल होकर ये इजराइल में जो है दोस्तों घुसपैठ कर सके। लेकिन इस बार जो है पिछले 6 साल से इजराइल इनको समझा रहा है कि समझ जाए, प्रेम से समझा रहे, लेकिन शायद दोस्तों ये जिहादी आतंकवादी नहीं समझ रहे थे हमास के। तो यहां पर इजराइल ने ऐसी चाल चली कि एक ही बार में यहां पर कर दिया आतंकवाद को खत्म। जी हां, अब आपको बता देना चाहते हैं इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर निकलकर एक और आ रही है कि थल सेना, इजराइल की थल सेना ने जिस तरीके से यहां पर गाजा पट्टी से होते हुए हमास में कहर बरपाया है, वो वाकई में दोस्तों यहां पर आतंकवाद का सफाया उसमें देखा जा सकता है। अब जब से राष्ट्रपति जो पुतिन यहां पर इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने जब साफ शब्दों में कह दिया है कि थल सेना उतरने वाली है और उतर चुकी है दोस्तों, अब तो तोपे और दोस्तों ट्रक भरकर आर्मी भी चली गई है, लगातार जो है हलचल बढ़ चुकी है, लड़ाकू विमान पर है। ऐसे में आने वाले वक्त में यहां पर जिस तरीके से थल सेना जो यहां पर मुजाहिरा दिखाएगी अपना, जो जिस तरीके से आतंकी संगठन हमास के व्यक्ति ढेर होंगे, आतंकवादी ढेर होंगे, वो भी देखने लायक होंगे। क्योंकि पिछले 10 दिन से लगातार दोस्तों मिसाइल अटैक हो रहा है फिलिस्तीन और यहां पर इजराइल के बीच में। लगातार हमास भी कई बार मिसाइल अटैक कर चुका है इजराइल के ऊपर, लेकिन इजराइल के पास जो आयरन डोम है उसकी वजह से यहां पर दोस्तों आतंकवादी संगठन हमास कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि आयरन डोम जो है इजराइल के चारों तरफ लगा हुआ है उनके नागरिकों की रक्षा करने के लिए। जैसे ही कोई दुश्मन देश यहां पर इजराइल पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में इजराइल के जो आयरन डोम लगे हुए हैं वो उनसे जो है एक रॉकेट निकलता है, और वो रॉकेट हवा में जहां दुश्मन की मिसाइल दिखती है उसको वहीं ढेर कर देता है। ऐसे में दोस्तों इजराइल ने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे देश की सुरक्षा कर रखी है। छोटा सा देश है, लेकिन यहां पर आतंकवादी संगठन हमास को उसकी असली औकात दिखाई है। ये वाकई दुनिया में दोस्तों अलग पहचान बना ली है इजराइल ने। हालांकि इजराइल जो है हमेशा से ऐसे बड़े बड़े कारनामे करता रहता है। अब दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में गाजा पट्टी तक पूरा कब्जा इजराइल का हो सकता है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आतंकवादियों का खात्मा इजराइल ने कर दिया है। बच्चे कुछ आतंकवादी जो है दोस्तों फिलिस्तीन और हमास संगठन को छोड़कर छुपते हुए अपनी जान बचाकर भाग गए हैं, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि मैं किसी के दबाव में नहीं आने वाला हूं। जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा तब तक तोपें भी लगी रहेगी, तोपों से भी गोले बरसेंगे, हवा से भी लड़ाकू विमान के द्वारा गोले बरसेंगे, और जरूरत पड़ी तो S-400 जैसी मिसाइलें भी तैनात कर दी जाएगी, जो एक ही झटके में यहां पर आतंकवादी संगठन हमास के टुकड़े टुकड़े कर देगा। दूसरी तरफ आपको बता देना चाहते हैं अब यहां पर दोस्तों फिलिस्तीन जो है बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि फिलिस्तीन जो है लगातार हमास की मदद कर रहा था और हमास संगठन को पनपने दे रहा था, और उसी को दोस्तों उसी के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन अब फंस चुका है, क्योंकि यहां पर इजराइल ने जो चेतावनी दी, जिस तरीके से जंग लड़ी दोनों देशों के बीच में, जिस तरीके से विवाद छिड़ा, अब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसमें फिलिस्तीन का काफी नुकसान हो चुका है, कई आतंकवादी कमांडर मारे जा चुके हैं, और इतने दिन जो है दोस्तों फिलिस्तीन के मन में और आतंकवादी संगठन हमास के मन में यह चीज थी कि जो है दोस्तों 57 अरब मुस्लिम देश उनकी मदद करेंगे, लेकिन यह भी उनकी गलतफहमी बनकर रह चुकी है, क्योंकि यहां पर दोस्तों अमेरिका, हिंदुस्तान, जर्मनी, फ्रांस, रूस जैसे बड़े बड़े देश जो है इजराइल के साथ है। ऐसे में दोस्तों किसी भी देश की हिम्मत नहीं है कि जाकर सीधा इजराइल पर अटैक कर दे, किसी की दोस्तों हिम्मत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है और विश्व युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं। पूरी तरीके से अमेरिका जो है यहाँ पर इजराइल के साथ है, और अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, पूरी दुनिया चौंक चुकी है,
57 अरब, जी हाँ दोस्तों 57 जो अरब कंट्रीज हैं वो जो है उनको सबसे बड़ा झटका लगा है इस वक्त। जी हाँ, अमेरिका ने एक ही बार में दोस्तों सभी जो है मुस्लिम कंट्रीज को यहां पर जो है दोस्तों उन सभी की कमर तोड़ के रख दिया है, क्योंकि अमेरिका ने बड़ा ऐलान कर दिया है 5,500 करोड़ रुपए के हथियार भेजेगा, जरूरत पड़ेगी तो सेना भी भेजेगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको एक और अपडेट बता देना चाहते हैं।